आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम 2023 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इस पुस्तक की खास बात यह है, इसमें 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, वो भी व्याख्यात्मक हल किए हुए सहित। अब चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों के लिए इस पुस्तक का प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से नजर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर विषय सूची दी गई है, काफ़ी सारा इसमें मटेरियल दिया गया है जो कि एग्जाम में आता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे सैंपल पेपर्स हैं, सॉल्व पेपर्स हैं और क्वेश्चंस के आंसर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाए गए हैं। चक्षु की सीटेट गाइड, प्रैक्टिस सेट और अलग अलग सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स की भी बुक्स आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीटेट एग्जाम 2023 की आज के मैथ की वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं 3 ऐसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सीटेट के एग्जाम में आए हुए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन अधिकांश एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 3 क्वेश्चन हमने लिए हैं, ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, कैसे करना है, ताकि इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, कैसा भी आ जाए, आप चुटकियों में सॉल्व कर दें। तो समझते हैं 3 क्वेश्चंस को। बाकी सीरीज चल रही है हमारी सीटेट एग्जाम की, हर वीडियो में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन जाकर के जरूर देखिएगा। और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा DLED स्टडी सेंटर को। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हमें यह पता लगाना होगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करते हैं हम, बड़ी से बड़ी संख्या के लिए उतनी बार हम 9 लिख देते हैं। 5 अंकों की है ना, तो भैया 5 बार 9। 4 अंकों की पूछते 4 बार 9। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 3 बार 9। अब बड़ी से बड़ी हो गई, छोटी से छोटी 5 अंकों की, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी 1 के आगे 0 लिख दो भाई। 1 के आगे 0 लिखते जाओ जब तक 5 अंक ना हो जाए। हो गए 5 अंक। अंतर के लिए घटा देंगे, 9 9 9 9 8, तो 89,999 हमारा आंसर आया है। कौन सा ऑप्शन ठीक है, 89,999, 89,000। कंफ्यूज मत होना, ये आपको एक जैसे लगेंगे, कंफ्यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, तो 89 देखना, 89 पर देखना, ए ऑप्शन आपका ठीक है। इस तरह से करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख 5,69,387 में अंक 9 के स्थानीय मान तथा वास्तविक मान का अंतर कितना होगा। यानी कि पहले स्थानीय मान निकालेंगे 9 का, फिर वास्तविक मान निकालेंगे, अंतर के लिए घटा देंगे। सबसे पहले स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान 56,9,387। स्थानीय मान क्या होता है, 9 का पूछा है तो 9 लिख के 9 के आगे कितने अंक हैं वो लिख दो। 1 2 3 अंक हैं तो 3 जीरो लगा दो। 4 अंक होते 4 जीरो लगाते। तो 9 का स्थानीय मान तो भैया ये हो गया 9,000। वास्तविक मान वही होता है जो संख्या होती है। 9 का पूछा है ना, तो 9 ही इसका वास्तविक मान है। अंतर के लिए घटा देंगे, 0 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें से दाहिने लेंगे, 10 में से 9 गया 1, या 9 बचेगा, या 9 बचेगा, या 8 बचेगा। 89,91 इसका आंसर है। 89,91। देखो कंफ्यूजन होगा यहाँ पे क्वेश्चन में, हम 89,91 ढूंढ रहे हैं, इन्होंने दे 89,19। जल्दी जल्दी में हम गलत ना कर दें, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन देते हैं ये। तो 89,91 ये है, तो वो ठीक से करना है, बी आंसर इसका राइट है। तीसरा क्वेश्चन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है और काफी धैर्य से गलत करते हैं। 1 से 31 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब भी आपसे विषम संख्याओं का योग पूछा जाए ना, तो जो लास्ट की संख्या होती है वो n होती है, और सीधे सूत्र लगा देंगे संख्याओं का योग के लिए n+1/2 का होल स्क्वायर। जब भी विषम संख्याओं का योग आपसे पूछ जाए कि यहाँ से यहाँ तक की विषम संख्या को योग ज्ञात करो, जो लास्ट वाली विषम संख्या है उसको हम n मान लेंगे, बाकी सूत्र लगा देंगे। n कितना, 31 है ना, तो 31 + 1/2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद रखना है आपको। 31 और 1 32/2 का होल स्क्वायर। काट देंगे इसको, 2 से 16 बार, 16 दूनी 32, और 16 का वर्ग कितना होता है, मतलब 16 की 16 से गुणा, 256 होती है। आंख करके देख सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसी वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा DLED स्टडी सेंटर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।